फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एट होम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हवा और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, क्यों वो ज़रूरी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए हम चलते हैं, इस वीडियो को एक ही शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स कि हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करेंगे, तो इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी स्टडी करेंगे। हम आप भी अपनी बुक को लेकर बैठे, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट टॉपिक है हमारे एयर अराउंड अस। तो हवा जो है हमारी पृथ्वी को जिसने घेर रखा है, हमारे चारों तरफ एक लेयर है हवा की, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये जो है 1000 किलोमीटर ऊपर होती है स्पेस में, ऊपर तक होती है स्पेस में। इट मीन्स कि शुरू से लेके हमारी अर्थ सरफेस से लेकर 1000 किलोमीटर ऊपर तक स्पेस में ये हवा होती है। और एयर जो है वो थिनर होती जाती है जैसे ही हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो कम होने लगती है। इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो ट्रैक करते हैं, वो लोग जो हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हमारी हवा है उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% अप्रोक्सीमेट ऑक्सीजन है, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है, और 0.93 आर्गन, न्यून और भी गैसेस हैं बाय वॉल्यूम। तो जो हवा है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, स्मोक पार्टिकल भी होते हैं, और कुछ पार्टिकुलेट मैटर भी होता है। तो इसके अंदर जो है नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आप ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें वाटर वेपर भी होते हैं। जो वाटर वेपर होते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है वो गर्मियों में ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों में जो पानी है वो बहुत जल्दी वेपर बन जाते हैं उसके गर्मी की वजह से, और ये टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से होता है। अब डस्ट और स्मोक क्या होता है, और हमारे आसपास सनलाइट में हमें कई बार कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे जो हैं डस्ट के, वो होते हैं डांसिंग पार्टिकल होते हैं, जैसे वो इधर उधर हवा में घूमते रहते हैं जब हमें वो धूप में दिखाई देते हैं। तो स्मोक जो है वो बर्निंग पेट्रोल, डीजल, वुड का कोल, कावडंग, केक एटसेट्रा से जो धुआं निकलता है उसको स्मोक कहा जाता है। व्हीकल्स जो हैं और इंडस्ट्री जो है वो इसका बड़ा सोर्स है इस स्मोक का। ये काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन करता है। एयर के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एटसेट्रा। ये जो है इनकी वजह से डिजीज़ भी हो सकती हैं, जैसे प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में और अदर एनिमल्स में। जैसे कोरोना वायरस सबके अंदर छा गया था, वही वाला सीन है इसके अंदर। इसलिए हमें हॉस्पिटल्स में जो है मास्क डालने को कहा जाता है, ग्लव्स और मास्क पहनने के लिए, ताकि जो वायरस है हवा में वो हमारे अंदर ना जाए। तो जो हवा है वो लाइफ को सपोर्ट कैसे करती है, किन किन तरीक़ों से करती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में, वो हम स्टडी करेंगे अब। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्लांट्स। तो जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, हवा के अंदर जो CO2 होती है, और वाटर वेपर का इस्तेमाल करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्लोरोफिल जो है उससे वो खाना बनाते हैं अपना। तो इसमें क्या होगा, इस फिनोमिना को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। मतलब CO2 और वाटर लेंगे वो, और क्या देंगे हमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन वो हमें देंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि हमारी CO2 को ले लेंगे और हमें जो चाहिए ऑक्सीजन वो हमें वो दे देंगे। तो ये कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इसका यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल भी है। इसके बाद ऑक्सीजन जो है उसका सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट्स भी, एनिमल्स भी रेस्पिरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी करते हैं अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, जो उन्हें ज़्यादातर मिट्टी से मिलती है। मिट्टी में होती है नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं, जो फिर जो पौधे हैं फिर उनका इस्तेमाल करेंगे प्लांट्स। फर्टिलाइज़र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन का। एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऑक्सीजन जो है गैस सभी एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। हर एक जानवर का, हर एक एनिमल का उसको इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। उनमें अलग अलग ऑर्गन्स हो सकते हैं ब्रीथ करने के लिए। तो जैसे फ्रॉग्स होते हैं वो जो ज़मीन पर होंगे तो वो लोग लंग्स का इस्तेमाल करेंगे, और जो वो लोग पानी में होंगे तो वो लोग स्किन का इस्तेमाल करेंगे। अपनी खाल से वो लोग स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं। देखो कितनी
ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितनी हाई फाई बात है ये, अपनी स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं वो लोग। बर्ड्स होते हैं और ह्यूमंस, बर्ड्स और ह्यूमंस में लंग्स होते हैं, यानी कि फेफड़े होते हैं जिनसे वो जो है हवा आ जा सकती है। अब इसके बाद होता है अर्थवर्म्स। अर्थवर्म जो है अपनी स्किन होती है, उनकी जो स्टिकी सी स्किन होती है उसके ज़रिए सांस लेते हैं, हवा को अंदर बाहर वो लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फिशेस होती हैं, फिशेस, टेडपोल्स और जो क्रैब्स होते हैं वो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जो डॉल्फिन होती है और व्हेल होती हैं, उनके पास लंग्स होते हैं ना कि गिल्स, तो उनको जो है फिश नहीं कहा जाता। डॉल्फिन और जो व्हेल होती है, तो सबको बताएंगे आप कि जो डॉल्फिन और व्हेल होती है ना, वो फिश नहीं होती हैं, वो मैमल्स कहा जाता है उनको। वो भी जो है अपने लंग्स से सांस लेते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद हवा लेने के लिए, मतलब एयर लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए जो सरफेस होता है ओशन का उसके ऊपर आना पड़ता है, जिससे वो हवा ले सकते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार कई जगहों पर वो लोग सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस कैसे होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी हवा के अंदर। तो इसके लिए जो है परसेंटेज रहता है जो ऑक्सीजन और कार्बन का, वो हमेशा सेम रहेगा। इवन दो जो ऑक्सीजन है बर्निंग हो रही है कहीं पे किसी चीज़ की, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है उसका कॉम्पोजिशन जो है परसेंटेज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो सेम ही रहता है। इसको ऑक्सीजन साइकिल कहा जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं और फिर जैसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेट कर देते हैं। तो इसके केस में क्या होता है कि जैसे गाय है, काऊ है या एनिमल्स है और ह्यूमंस हैं, वो सब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग छोड़ देते हैं। अब इसके केस में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ी है वो चली जाती है पेड़ों के पास, और पेड़ उसका इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छे से। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन वो हमें देते हैं। अब रोल क्या रहेगा एटमॉस्फेयर का हमारी अर्थ के लिए? रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का क्या रोल रहता है? द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ये हमारी अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इससे ज़्यादा कोल्ड और ज़्यादा हॉट नहीं हो पाती हमारी अर्थ जो है, ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है एटमॉस्फेयर। सेकंड नंबर पे है एटमॉस्फेयर की वजह से वेदर चेंजेस होते हैं, जैसे रेन, स्नो, स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। और जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ उठती है और कूल एयर जो है वो नीचे की तरफ आती है, जिसकी वजह से हवा चलती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो हवा में रिलीज हो जाते हैं पानी में और ज़मीन पर, इसकी वजह से क्या होता है, जो पोल्यूशन होने लगता है। और जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको पोल्यूटेंट कहा जाता है। अब पोल्यूशन जो है वो जो है हवा में छोड़ देने की वजह से होता है इन पोल्यूटेंट्स को। पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? स्मोक हो सकती हैं, हार्मफुल गैसेज हो सकती हैं। इनको अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो एयर पोल्यूशन हो जाता है। स्मोक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? स्मोक के अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं जो क्यों निकलती हैं? बर्निंग ऑफ ऑयल, कोल एंड वुड। तो जो इन सारी चीज़ों को जलाया जाता है तो ये निकलती हैं हार्मफुल गैसेज। इनमें डस्ट, डर्ट, केमिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं और हार्मफुल गैसेज हो सकती हैं जो फैक्ट्रीज और व्हीकल्स के ज़रिए एटमॉस्फेयर में डाली जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एयर पोल्यूशन होने लगता है। और जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जो है, जब ये हवा में मिल जाते हैं रेन वाटर के साथ, इसकी वजह से होती है एसिड रेन। एसिड रेन जो है ये हमारे मॉन्यूमेंट्स जो मोस्टली पत्थर से बने होते हैं उसको ख़राब कर देती है, क्रॉप्स को, फसलों को ख़राब कर देती है, और फर्टिलिटी ऑफ सोयल, जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको भी वो ख़त्म कर सकती है, बहुत ज़्यादा हद तक उसको ख़त्म करती भी है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, जो वो हीट, ऑक्साइड ऑफ कार्बन की क्या प्रॉपर्टी होती है CO2 की, कि वो जो हीट होती है ना उसको एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अगर वो बढ़ जाए तो हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो है हीट को बाहर नहीं जाने देती है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब इनसे बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे अस्थमा, सांस लेने में प्रॉब्लम, लंग कैंसर हो सकती है, और बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है जिनमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, वो वाली प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। अब इससे बचा कैसे जाए? अब हम जो है एयर पोल्यूशन को कम कर कैसे सकते हैं? तो सबसे पहला तो हमें बैन लगाना होगा किन चीज़ों पर? फसलें जलाने पर, वेस्ट मटेरियल जलाने पर, और प्लास्टिक और क्रैकर्स जलाने पर। इसके बाद हमें प्रैक्टिस करना होगा 3 आवर्स को।
फर्स्ट आर होता है हमारा रिड्यूस, देन रीयूज़ एंड देन रिसाइकल। तो ये 3 चीज़ों को इस्तेमाल करके भी हम अपने आसपास के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एफोरेस्ट्रेशन, यानी कि हमें जो है ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास सेव ट्रीज़, जो ट्रीज़ हैं उनको हमें सेव करना है, उनको काटना नहीं है जितने भी पेड़ हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, अकेले अकेले नहीं जाना है, सबके साथ बैठ के जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स की जो एमिशन लेवल होता है उसकी देखभाल करनी होती है। जैसे पोल्यूशन धुआं पर्ची होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें उसकी देखभाल करनी है। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।